नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक नई फिल्म आ रही है जनवरी 2023 में, जिसका 95 सेकंड का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है आदिपुरुष। फिल्म आदिपुरुष पर जमकर बवाल हो रहा है। टीजर में रावण, राम, सीता और हनुमान के भद्दे चित्रण रामायण के पात्रों से मेल नहीं खाते। एक खास वर्ग ने कड़ी आपत्ति जताकर फिल्म को बैन करने की मांग की है। आइए जानते हैं आदिपुरुष को लेकर क्या आपत्ति है हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने रावण के किरदार के श्रृंगार पर आपत्ति जताई है। हिंदू राष्ट्र सेना के सुनील राज सीता की खराब चित्रण से नाराज हैं। उन्हें फिल्म में सीता देवी नहीं हीरोइन दिखती है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज को ये फिल्म हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाली लगती है, जिसमें रावण का किरदार एक मुस्लिम आक्रमणकारी की तरह है। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल कहते हैं, क्रिएटिविटी के नाम पर धर्म का मजाक नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं जनवरी 2023 में रिलीज होने के पहले फिल्म को ठीक कर देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता मालविका अविनाश फिल्म के शोध से नाराज है। वो कहते हैं, पहले बनी भारतीय फिल्मों को ही देख लेते तो रावण के श्रृंगार की सही जानकारी हो जाती। दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई है फिल्म आदिपुरुष की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर। याचिका में आरोप है कि फिल्म में भगवान राम और हनुमान का चित्रण बेढंगा है। आखिर क्या है फिल्म आदिपुरुष के टीजर में? आदिपुरुष फिल्म का टीजर रामनगरी अयोध्या में 2 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम में रिलीज हुआ। फिल्म आदिपुरुष रामायण महाकाव्य पर आधारित है। ओम राउत निर्देशक है। टी सीरीज और रेट्रोफाइल्स निर्माता है। 500 करोड़ में बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। आधुनिक वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स का भरपूर प्रयोग किया गया है। हिंदुओं को लगता है निर्माताओं ने फिल्म बनाने के पहले शोध कार्य ठीक से नहीं किया या जानबूझकर भारतीय संस्कृति को विकृत करने पर तुले हैं। फिल्म में अयोध्या के राजा श्री राम को आदिपुरुष बताया गया है। सात्विक भक्त हनुमान जी को चमड़े का पट्टा लगाए बिना दाढ़ी मूछ के दर्शाया है, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम चमड़े के पट्टे और आधुनिक जूते पहने हुए हैं। पुष्पक विमान की जगह रावण एक विशालकाय पक्षी पर बैठे हैं। कुल मिलाकर फिल्म पूरी तरह से पारंपरिक सोच से उलट है। क्या अयोध्यापति श्री राम है आदिपुरुष? यदि नहीं तो कौन है? सूत्रों का कहना है फिल्म में श्री राम को आदिपुरुष बताया है। क्या वास्तव में श्री राम ही आदिपुरुष है? हिंदुओं के पवित्र शास्त्र वेद, गीता, पुराण ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र आध्यात्मिकता का संविधान है। शास्त्र परम पिता परमात्मा के गुणों से अवगत कराते हैं, सही उपासना का संकेत देते हैं। त्रेता के श्री राम और द्वापर के श्री कृष्ण वास्तव में श्री विष्णु के अवतार हैं। नियत कार्य करने के लिए माँ के गर्भ से अवतार लेते हैं। कार्य सिद्धि के उपरांत 5 तत्व के भौतिक शरीर को छोड़कर मृत्यु उपरांत विष्णु लोक में चले जाते हैं। पवित्र श्रीमद देवी भागवत पुराण, पवित्र शिव पुराण और श्रीमद भगवत गीता जी से ज्ञात होता है श्री ब्रह्मा, विष्णु और श्री शिव देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। इन सब का जन्म मृत्यु होता है। देवी दुर्गा के नाम प्रकृति, अष्टंगी, माया भी है। पति पत्नी संबंध से काल प्रकृति के गर्भ स्थान में बीज स्थापना करता है। इसी से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। विचार करें, जब विष्णु, उनके भाई, माता पिता जन्म मृत्यु में है, उनके अवतार श्री राम भी कौशल्या माता के गर्भ से पैदा होते हैं। सरयू में जल मग्न होकर प्राण त्यागते हैं, तो क्या वो आदि पुरुष हो सकते हैं? आदि पुरुष ने सर्व सृष्टि की रचना की है। आदि पुरुष तो सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आदि पुरुष कौन है? श्रीमद भगवत गीता में शर पुरुष और अक्षर पुरुष है। इन दोनों से परे पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष है। उस अविनाशी परमात्मा ने संपूर्ण दृष्टि गोचर जगत की उत्पत्ति की। कोई भी उस अविनाशी का विनाश करने में सक्षम नहीं। पूर्ण परमात्मा की ही शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष मिलता है। अविनाशी स्थान सतलोक प्राप्त होता है। चारों वेद पूर्ण परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते नहीं थकते। वेदों का स्पष्ट मत है, पूर्ण परमात्मा कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिशु का रूप धारण कर पृथ्वी पर कमल के फूल पर अवतरित होते हैं। विलक्षण बालक का पालन पोषण पृथ्वी पर कुंवारी गायों के दूध से होता है। कविताओं के रूप में अपनी महिमा और तत्व ज्ञान कथन करते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की उपमा प्राप्त करते हैं, परंतु भोले लोग उस परमात्मा को न पहचान कर उसे महाकवि संत मानने लगते हैं। लेकिन वही पूर्ण परमात्मा होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर परमेश्वर चारों युगों में पृथ्वी पर मनुष्य को काल लोक से मोक्ष दिलाने
सिखाने के लिए प्रकट होते हैं। कबीर सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए। सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं अपनी अमृत वाणी में कहा है, अवधू अवगत से चलाया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हूँ दिखलाया, काशी नगर जल कमल पिडेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। आइए अब जानते हैं कैसे पहुँचे आदि पुरुष कबीर परमेश्वर तक। आज कबीर परमेश्वर की गुरु शिष्य परंपरा के वर्तमान सदगुरु रामपाल दास जी महाराज पृथ्वी पर विराजमान है। वो वेदों और श्रीमद् भगवत गीता में बताए पूर्ण तत्वदर्शी संत की अवधारणा को पूरा करते हैं। वेदों के अधूरे वाक्य को पूरा करके विस्तार से बताते हैं। उनकी शरण में जाकर पूर्ण परमेश्वर के परम पद सतलोक की खोज पूरी होती है। साधक मर्यादा में रहकर गीता के मंत्र ओम तत्सत के अनुरूप सद्भक्ति करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं संत रामपाल जी को तत्वदर्शी संत पहचान कर सद्भक्ति कर रहे हैं। सांसारिक सुखों और आध्यात्मिकता का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। आप भी अविलंब सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।